जीवन में साथ साथ चले और दोनों की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैले। मैं सृजन के प्रति सभी टीचर्स को भी इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसमें लगभग 67% हमारी बच्चियां हैं। आज हमारी बच्चियां जिस आत्मविश्वास, साहस एवं योग्यता के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, ये निश्चित रूप से गर्व का विषय है। प्राचीन काल से 13वीं शताब्दी तक जम्मू कश्मीर नारी शक्ति के अदम्य साहस और ब्रिलियंस के लिए जाना जाता रहा है। यशोवती, सुगंधा देवी, विद्या, कोटा देवी, अमृत प्रभा, मिलिट्री कमांडर लीला देवी, चूड़ा देवी, रानी बीबी हौरा, गुल खातून, बेगम सलीहा, हब्बा खातून और लाल देव ने साहस, ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन से कामयाबी के उच्चतम शिखर को छुआ था। जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति का वह स्वर्णिम दौर फिर से वापस लौट रहा है और इसके लिए मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देश का सिरमौर यह केंद्र शासित प्रदेश महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति एवं उनके आशीर्वाद से हमारी बच्चियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी तथा गौरवपूर्ण भविष्य निर्मित करने का हौसला भी उनका बढ़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ आपके जीवन का भी एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस क्षण से आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां चुनौतियों के साथ अनंत संभावनाएं भी मौजूद हैं। आने वाले 25 वर्षों में आपको विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देना है। प्राचीन ग्रीस की डेल्फिक मैक्सिक को अनेक फिलॉसफर्स ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। उसमें से एक प्रसिद्ध वाक्य है, नो थायसेल्फ, अपने को जानो। सभी स्टूडेंट्स को भी स्वयं को जानने और अपनी योग्यता को पहचानने की आवश्यकता है। यह हमेशा स्मरण रखना होगा कि आप शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारी हैं, जहां स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती का निवास रहता है। कलहर ने राज तरंगिणी में लिखा है कि इस मिट्टी में तिल भर भी ऐसा स्थान नहीं है जो तीर्थों में शामिल नहीं है। उत्तुंग विद्या, कुमकुम, हिम, जल, द्राक्षादि पदार्थ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ थे, वो सब कश्मीर में सुलभ थे। ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए मेरा मकसद सिर्फ आपको याद दिलाना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से मिले ज्ञान एवं स्किल के साथ आपके पास शाश्वत सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों की अनमोल निधि है, जो आपके कैरियर में बड़े संकल्पों को साकार करने का संबल प्रदान करेगी। दीक्षांत समारोह का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आज से लर्निंग आपकी समाप्त होने जा रही है, बल्कि समारोह का संदेश है कि अब कर्म क्षेत्र में सीखने की आकांक्षा और तीव्र होनी चाहिए। दुनिया के महानतम इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने लिखा है कि एक दिन लैब में उनके पास एडविन बॉर्न नाम का एक युवक आया और उसने आते ही घोषणा कर दी कि मैं आपके साथ काम करने आया हूं। उसने अनुरोध नहीं किया, बल्कि बड़े आत्मविश्वास से एवं अधिकार के साथ कहा कि अब मैं इस लैब में आपके साथ काम करूंगा। थॉमस एडिसन ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, एंड आई कोट, I had learned from years of experience with people that when a man really did to stake his entire future on a single turn of the wheel, in order to get it, he is sure to win. I gave him the opportunity he asked for because I saw he had made up his mind to stand by until he succeeded. इसलिए सीखने की, संकल्पों को साकार करने की ललक को कभी बुझने मत दीजिए। रूस के रसिया के एक बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक प्योतर ओस्पेंस्की ने जब अपनी किताब टर्टियम आर्गोनम
यानी विचार के तीसरे सिद्धांत को पूरा किया तो उन्होंने घोषणा की कि इस विश्व में जो कुछ सीखने और जानने जैसा है उसने वह सब कुछ जान लिया है। एक दिन एक रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे कागज का एक टुकड़ा देते हुए कहा और कहा कि तुम इस पर लिख दो कि क्या क्या तुम जान चुके हो। उस पेंसिल पेन और कागज लेकर आधे घंटे बैठे रहे और उस व्यक्ति को सादा कागज लौटाते हुए कहा, क्षमा करें, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तब उस व्यक्ति ने कहा कि यह बोध, यह सेंस कि तुम कुछ नहीं जानते हो हमेशा बरकरार रहना चाहिए जीवन भर, और तब तुम देखोगे कि आने वाला हर एक दिन तुम्हारे जीवन में नई क्रांति, नई सफलता लाएगा। आने वाले भविष्य की इस यात्रा में जिस मोड़ पर भी आपको चुनौतियां या असफलता से सामना हो, अपने हौसलों को कमजोर मत होने दीजिए। एक पुरानी कहावत है, एवरी फेल्योर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। जिसे हम असफलता समझते हैं वह भविष्य की बड़ी सफलता के बीज के रूप में होता है। विश्व में परिवर्तन की तेज गति के साथ नए अवसरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मात्र 5 वर्ष के भीतर डिजिटल नेटिव से आगे बढ़कर नई जनरेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटिव का बैच हासिल किया है। इस परिवर्तनशील तथा संभावनाओं से भरी व्यवस्था में आपको आने वाले भविष्य में योगदान देना है। आप जैसे योग्य युवाओं की क्षमता, आपके विशेष गुण भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। आज करियर में सफलता और राष्ट्र के हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है इनोवेशन, इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नए आइडियाज के इंक्यूबेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेन इंक्यूबेशन सेंटर, सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट शुरू किया है, जहां नए इनोवेशन, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च और इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है। NIRF रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ने पूरे देश में 33वां स्थान हासिल किया है और निरंतर मॉडर्न वर्ल्ड की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप क्लासरूम में परिवर्तन भी विश्वविद्यालय कर रहा है। स्टूडेंट्स की इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इंडिविजुअलिटी डेवलप करने पर यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्तमान व्यवस्था में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कम्युनिटी से भी जोड़ने की एक नई चुनौती है। स्थानीय समस्याओं एवं जरूरतों के लिए नए टूल्स तथा जमीनी स्तर पर नई जरूरतों को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। आज हर एक स्टूडेंट के पास पहले की तुलना में अधिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन, कोलैबोरेशन तथा क्रिएटिविटी के जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स सीखे हैं वह समाज में भी लाभकारी बदलाव लाने के लिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को नई गति देने तथा अपने आइडियाज को जमीन पर रूपांतरित करने में मदद करे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपकी शिक्षा, आपकी डिग्री, आपके मेडल्स समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाए, राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। इस ध्येय के साथ नए सफर पर आगे बढ़िए, ऐसा मेरा अनुरोध। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से जो अर्जित किया है वह मानव सेवा का माध्यम बने, यह आपके जीवन का संकल्प होना चाहिए। आप सफलता के नए शिखर प्राप्त करें और पूरे विश्व में आपका यश फैले, मैं ऐसी कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। 2 बातें मैं केवल जिक्र करूंगा। NEP लागू करने में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है